गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। सबसे पहले स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला। और मैं हूँ मधुजा, ये अनीता ठाकुर। हाँ, हम दोनों आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं भर भर के, है ना। हाँ। इसी बात पे पहले तो लाइक इसी बात से पहले तो आप खा लो। नहीं, पहले लाइक कर दीजिए। पहले लाइक कर दीजिए, है ना। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि हम लोग देखिए दीदी को देख के समझिए, पहन पहन के ठंड में देखिए बिल्कुल फुल पैक। तैयार आज नहीं हुई है, तैयार तो कल हुई थी। आप लोगों को पता है दिल्ली में ऐसी ठंड पड़ रही है जैसे कि कहीं से बर्फ पिघल रहा हो और उसकी हवा यहाँ आ रही हो। ऐसी ठंडी हवा है, बालकनी में 2 मिनट के लिए नहीं जाया जाता है, सही में बहुत ज्यादा। तो और अभी मैं कहीं निकल रही हूँ। हाँ। तो वो वाला जो व्लॉग होगा वो हमारे चैनल पे होगा। हाँ। कुक एंड व्लॉग्स विद झा। उसमें देखिएगा कि दीदी कहाँ जा रही हैं और ऐसे कर दीजिए सभी। और दीदी कल कहाँ गई थी वो भी आपको उसी व्लॉग में पता चलेगा। हाँ। और कल मैं व्लॉगिंग करना भूल गई, मैं भूल जाती हूँ। इसने बहुत अच्छा जूड़ा बनाया था, बहुत अच्छे से ना तैयार हुए थे दीदी। अब इनको हम अनीता ठाकुर हेयर स्टाइल के लिए चुन लेंगे। एक ही जूड़ा आता है जो खट से बन जाता है। सच में कौन सी आ रही है लाइफ में पहली बार, है ना। 2-4 जूड़े और ट्राई करे हैं मैंने, लेकिन हम अपने सर पे नहीं बन पाता। हम लोग 10 साल पहले ना, मतलब एक दिमाग में हुआ था कि हेयर का ना कुछ बनाया भी था, सीखा भी था। जब अप्लाई कभी नहीं किया। साक्षी 12th पास करी थी। हाँ, उसने सिखाया था बहुत सारा। इतने एक्सपेरिमेंट होते थे मेरे बालों पे, इतने सारे कि बस पूछिए मत। हाँ। और बहुत अच्छे बनाती थी सच में, बहुत ज्यादा। वो टाइम था एक जोश वाला। अभी कुछ नहीं है, अभी ऐसे ही जूड़ा लपेट लेती हैं, हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन कल मैंने बहुत अच्छे से मम्मी को भी तैयार किया था। और गए कहाँ थे, ये मम्मी के पास चल के वहीं पे बात। हाँ, मम्मी सोई हुई है। नहीं, अभी दवाई मम्मी पूजा कर रही थी और सो रही थी, क्योंकि हम लोग पूरी रात जगे हैं। बहुत दूर गए थे। और कुछ लोग कहेंगे आंटी बीमार हो, बहुत घूमती हो, और सब मुझे कहते भी हैं, बहुत पर्सनली मैसेज आते हैं मुझे। हाँ। आप मत इतना घूमा करो। घूमेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, पापी पेट का सवाल है। आप लोगों को तो सब पता है, इसीलिए लाइक कर दीजिए। यहाँ मम्मी जो है कल रात पूरी रात शादी में जगी हैं, वो सो चुकी हैं, तो इसलिए मम्मी से तो बात हम नहीं कर सकते। वहाँ देवर जी भी सो रहे हैं, उनको उठा के खाना देने का टाइम हो गया है। और घर बिल्कुल खाली शांत इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं। और कल शाम को जो है ना, दीदी और मम्मी गए थे गुड़गांव एक शादी में। अपने गांव के ही रिलेटिव्स की ही शादी थी, लड़की की शादी थी। वो जो है ननद लगेंगी मेरी रिलेशन में, गांव के रिलेशन में। तो वहाँ मम्मी और दीदी गए थे, तो जो है काफ़ी लेट हो जाता वहाँ से रिटर्न होने में, तो इसलिए रात को शादी में वहीं रुक गए थे दोनों। सुबह आए हैं, तो दीदी सो के अभी उठी हैं, तैयार हुई हैं, और उन्हें आज फिर कहीं जाना है। लेकिन दीदी को जाना है आज, मम्मी को नहीं जाना है। तो मम्मी जो है वो अब नहा धो के सोई हैं, क्योंकि आज उनका है व्रत अनूना। मम्मी और पापा दोनों ने अनूना व्रत किया है सप्तमी का। माघी सप्तमी है आज। पिछले 2 दिन पहले के व्लॉग में पापा ने, मतलब कि आप सभी के जो नाना जी हैं, उन्होंने इस आज के दिन की मान्यता और फल को बताया था। तो उसी लिए जो है, और मैं व्रत मुझे भी करना था, पर मैंने इसलिए नहीं किया है कि अभी छोटी घर में नहीं है और काम का थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर मैं व्रत कर लेती हूँ तो व्रत के साथ मैनेज करना काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा हेक्टिक मुझे अब ज़्यादा लगता है, क्योंकि किसी चीज़ की दवाई ना मेरी भी चलती रहती है। कभी इन्फेक्शन की चल रही है दवाई, सर्दी की, तो इस वजह से मैंने इस व्रत को जो अवॉइड किया। पर मम्मी पापा ने कहा कि हम दोनों कर रहे हैं, फल सबको मिलेगा। तो अनूना व्रत है आज मम्मी पापा का, तो वो सो गई हैं। पापा के लिए बनाना है, पापा आएंगे। तो यहाँ मैंने जो है ना आलू काट के रखे हैं, और ये बिना नमक की ये अनूना भुजिया बनाऊंगी। यहाँ पे चावल मैंने धो के ढक के रख दिए हैं, और एक फ्रेश चावल मैंने अभी बनाए हैं। ये चावल और छोले बनाए हैं बच्चों के लिए, दीदी, बउआ, और ये जो है सब जने, मैं, मामा जी आपके, वो भी व्रत नहीं कर रहे हैं। वो किसी भी व्रत से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अभी क्या है कि उनकी 3-4 दिन से तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। आपको पता है स्टमक में प्रॉब्लम थी, उनके इन्फेक्शन हो गया था, उन्हें भी गैस वगैरह ज़्यादा हो रही थी। तो उन्होंने भी आज का व्रत जो है वो अवॉइड किया है, क्योंकि अगर वो पूरे दिन नमक नहीं खाएंगे तो बीपी की प्रॉब्लम उन्हें हो जाएगी। तो कुल मिला के आज का जो शुभ दिन है उसमें मम्मी पापा का व्रत है, और हम सभी जो है सब नहा धो के जो है पूजा पाठ कर चुकी हूँ मैं। कपड़े हैं मशीन में डले हुए, अभी जाऊँगी बाहर। बहुत ठंडी हवा है, बहुत ज़्यादा ठंडी।
बहुत ठंडी। मैं 2 मिनट के लिए गई थी बालकनी में और मैंने कान ढकना भूल गई थी, तो मुझे इतनी तेज़ कपकपी हुई कि मैंने आते ही फटाक से हीटर ऑन किया। तब मुझे ध्यान आया कि कल से घर में इतना कुछ हो रहा है। दीदी रेडी हुई, मम्मी रेडी हुई, दोनों बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों का थोड़ा सा हेयर स्टाइल मैंने, जो भी मुझे हल्का फुल्का आता है वो मैंने बना दिया था, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। और जो है व्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली होता क्या है कि कितना भी मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ पर मुझे ना वो याद नहीं रहता है कि मैं कभी भी फ़ोन उठा के जो है ना कुछ भी शूट कर लूँ, भूल जाती हूँ मैं। ध्यान जो है वो सारा जो है काम में रहता है। सुबह के अभी 12:30 शायद बज रहे हैं और देवर जी को उठाना है क्योंकि देवरानी नहीं है, तो वो आए थे, उन्होंने उनको चाय दी। वो फिर सो जाते हैं 1 घंटा, क्योंकि वो सुबह 6:30 बजे शॉप पे उठते हैं, चले जाते हैं। और रात को जो है कितना भी जल्दी करें तो 11 सवा 11 बज जाते हैं शॉप से आने में। फिर एक खाना खाओ, चेंज करो, सो, ठंड का टाइम है तो 12 साढ़े 12 1 बज ही जाता है, तो नींद बहुत कम ले पाते हैं वो। इस वजह से इस टाइम पे वो आधा या 1 घंटा मुश्किल से वो सोते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं ताकि वो पूरे दिन के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो बस उन्हीं को छोले चावल, आज मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं, आज सभी को मैं छोले चावल खिलाने वाली हूँ। आज रोटी की छुट्टी है, रात को बनाएंगे रोटी। दीदी निकलेंगी इस वजह से मैंने खाना जो है चावल जो है थोड़े से गर्म, थोड़े जल्दी बना लिए कि ताकि वो भी कुछ खा के निकलें। पूरी रात की जगी हुई हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा जो लाई चौलाई होता है ना, जो हमने बनाया था संक्रांत में, वो दही के साथ खाया है। मम्मी ने बहुत अच्छी दही जमाई थी, फुल क्रीम की, बहुत ही मज़ेदार दही जमी है, एकदम मलाईदार। ये देखिए मम्मी ने जमाई है, देखिए इतनी मलाईदार दही जमी है। तो वही जो है थोड़ा सा मम्मी ने और थोड़ा दीदी ने खाया है। तो मम्मी को तो अब आ चुकी है नींद, तो मम्मी को अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक पापा नहीं आते हैं और हम बनाते हैं। अकेले अकेले इतना बतिया रही है, अकेले ऐसे होती है व्लॉगिंग? मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, क्या करूँ बताओ। अरे मामा ठाकुर जो है क्या बना अभी रही तक वो दिखाओ। दिखा दिया। अच्छा, दिखा वही तो कर रही थी। अब थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा पापा आएंगे। वही बता रही थी कि थोड़े कपड़े धोए हैं वो दिखा दो। बता दिया, वो भी बता दिया। और बताओ, बताने से नहीं चलेगा, झूठ भी होता है, बाहर बहुत दिखाओ। बाहर है ना, दिखा देती हूँ, रुको अभी रुको। सबूत चाहिए, देखो सबूत देखो, यहाँ देखिए कितने सारे कपड़े रखे हैं, ये देखिए। मुझे तो पकड़ना ही नहीं आ रहा है फोन, अभी डांट पड़ेगी, जब एडिटिंग होगी तो मेरी डांट पड़ेगी। ये फोल्ड हो गए हैं और बहुत सारे बाहर है ना, तो ऐसे ऐसे दिखा दिया करो भाई। हाँ, और यहाँ देखियो दीदी की दवाई की पोटली खुली हुई है, दीदी का पर्स। पूछो नहीं, दीदी कल आ चुकी है। मैं वही तो बता रही थी कि कल आप दोनों ऐसे ऐसे अचानक शादी में गए, रात वहाँ रुकना पड़ा, सुबह आए, आप नींद पूरी कर चुके और बहुत अच्छी मेरी मतलब एक तरह से फ्रेंड भी है और बहन भी थी। हाँ। तो उसके लिए जाना ही था, कितनी भी तबीयत खराब हो तो वहाँ जाके कौन सा हमें बर्तन मांजने हैं या खाना बनाना है, सही बात है, जाके अच्छे से रजाई गाड़ी में जाना है, बैठे थे आराम से पूरे दिन। हाँ, लोगों से मिलके, लोगों से बातचीत करके, थोड़ा घर से बाहर निकल के आपको ये फील होता है कि आप ठीक हो। सबसे बड़ी बात, हम लोग बहुत लोग से ऐसे मिले ना, गाँव के लोगों से जो जिससे हम मिले भी नहीं थे, तो गाँव वाले से भी मिलना हो जाता है। सारे गाँव वाले आए हुए थे, सही बात। और बहुत सारे भाभी नहीं दीदी, ये जो कहते हैं कि बाहर नहीं ज्यादा घूमना चाहिए, तो इस पे ये लगता नहीं है कि आप ये सोच के आप घर में पड़े रहो कि आप बीमार हो। आपकी तो बहुत लंबी दवाइयाँ चलेंगी, कितने दिन तक घर में बैठे रहेंगे। उससे अच्छा है कि आप दवाई खाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और जहाँ जाने का टाइम मिले, मौका मिले, वहाँ जाओ। दूसरी बात, ध्यान और बात कहना चाहती हूँ कि जो मेरी चाची है, जिनकी मतलब बिटिया की शादी थी कल, उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी आज से 5-6 साल पहले, तो वो ना रेस्ट पे चली गई थी, अब वो चल भी नहीं पाती हैं। हाँ, वही यही बात है ना कि मतलब दुल्हन की मम्मी चल नहीं पा रही थी, उनके घर में शादी थी, आप घिसक के चल रही थी। पूरे शादी में उन्होंने कुछ नहीं किया, सारा कुछ उनकी नानी ने किया। तो यही हम भी कहते हैं, जब दीदी को जैसे पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है चलने में, नहीं चलूंगी तो ये होता है जाम हो जाएगा, कैसे भी करके थोड़ा सा तो चलना ही है। हाँ, तो चलना बहुत जरूरी होता है। हेल्थ इशू तो आजकल आज डेट ये माहौल ऐसा है कि सबके साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, किसी ना किसी की कोई दवाई चली रही होती है, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, सब किसी ना किसी दवाई के साथ ही चल रहे हैं भाई। माहौल ही ऐसा। और ये कोरोना की बात तो जो है ना, लोगों का वैसे भी सिस्टम हिल गया है एकदम।
इस वजह से बीमार हैं, ठीक है, आप आराम करिए, रेस्ट करिए, पर अगर कहीं मौका मिलता है या कहीं मस्ट है जाना तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए वहाँ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल के कि हाय मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बिस्तर से नहीं हिल सकती, ये गलत है। आप जितनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो आप उतने ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करो। छोटी मोटी बीमारियों को तो ध्यान, सर दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी, इसको तो हम लोग वैल्यू ही नहीं देते हैं। कुछ लोग तो सर्दी होते ही बिस्तर पकड़ लेते हैं, 4 दिन भैया छुट्टी चाहिए, स्कूल की छुट्टी चाहिए, ऑफिस की छुट्टी चाहिए। मैं तो बच्चों को सर्दी रहती है दवाई खिलाई, बेटा स्कूल जाओ। क्यों दीदी? छोटी मोटी बीमारी को तो हम भाव ही नहीं देते। और हमारी दवाई खत्म हो गई है इसीलिए हम जा रहे हैं। ठीक है, हम भी चलते हैं। ये आज का व्लॉगिंग जो है ये बकर बकर यहीं खत्म करते हैं। क्यों दीदी? अभी देवरानी नहीं है तो मैं दीदी को पकड़ पकड़ के दीदी के साथ व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज की व्लॉगिंग को यहीं खत्म कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, प्यार भी देते रहिए, प्यार देते रहिए। और प्यार कम हो जाता है तो हमें बुरा लगता है ना, प्यार कम नहीं होना, मोटिवेशन कम हो जाता है, फिर मन नहीं करता कि जब कोई देखता ही नहीं है तो क्या इतनी मेहनत करना। हाँ। और थोड़ी ठंड कम हो जाएगी तो देखना हम कैसे कैसे उड़ उड़ के बनाएंगे, उड़ के बनाएंगे। ये उड़ेंगी और मैं इनके पंख लगाऊंगी, सेट करूंगी जूड़े की तरह। ठीक है, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।